आंख उठी तो दुआ हो गई, आंख झुकी तो हया हो गई, आंख तिरछी हुई तो अदा हो गई, और आंख फेर ली तो कज़ा हो गई। यानी सब नजर का खेल है। जो एडिसन को दिखाई दिया वो हमें सबको भी दिख सकता है, जो न्यूटन को दिखाई दिया वो हम सबको भी दिख सकता है, जो आइंस्टीन को दिखाई दिया वो हम सबको दिखाई दे सकता है, परंतु देखने की नजर चाहिए। एक ऐसा बच्चा जिसे 4 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया हो, एंड टीचर्स they write in the report card that the child is not worth anything. ऐसा बच्चा बड़ा होकर एक इतना बड़ा साइंटिस्ट बने, शायद उस टीचर की निगाह में कहीं फर्क रहा हो। And when he grew up, he was taken to a scientist. The mother was a determined mother. Edison की जो mother थी, she was a determined mother. She took him to a scientist. और उस साइंटिस्ट ने जाते ही एडिसन के हाथ में एक झाड़ू दे दी। Imagine you have gone to somebody for a job, you have gone to somebody for learning something, and he hands over a broom to you. Just imagine. But Edison was not taken back. एडिसन ने वो झाड़ू ली और उस साइंटिस्ट की लेबोरेटरी को इतने अच्छे तरीके से और इतने ढंग से साफ किया कि वो साइंटिस्ट देखता रह गया, और उसने एडिसन को अपने यहां अप्रेंटिस अपॉइंट कर दिया। यानी हरियाणा में कहावत है कि डूम की रोएगी तो भी सुर में रोएगी। कहते हैं एक आदमी गधे से गिरा, कुछ हड्डियां टूटी, कुछ लोग हालचाल पूछने आए, और हर एक ने कहा कि चलो बचाव हो गया, गधे से ही गिरे हो, किसी ने कहा ऊंट से नहीं गिरे। हर एक ने अपने अपने आर्गुमेंट्स दी, और एक ने कहा कि मैंने सुना तुम्हारा गधा ही बड़ा इंटेलिजेंट था कि तुम्हें सीधा अस्पताल ले गया। उसने कहा गधा इंटेलिजेंट था, अस्पताल ले गया, पर मालूम है कौन से अस्पताल ले गया? गधों के अस्पताल। यानी हर व्यक्ति की अपनी एक दृष्टि है, हर व्यक्ति की अपनी एक निगाह है, हर व्यक्ति का अपना सोचने का एक ढंग है। और एडिसन ने जो उस प्रयोगशाला में किया, जो उस लैब में किया, और जिस हिसाब से उसकी सफाई की, दिस साइंटिस्ट could see something, could see some spark in this child, and therefore he was appointed as an apprentice. And when he was married, he continued to work in the laboratory. And when he was married, जब शादी हुई, रोज सुबह से लेकर रात तक काम करता था, समय की कोई सीमा नहीं। तो वाइफ ने कहा कि बहुत थक जाते हो काम करते करते, कुछ छुट्टियां मनाया। एडिसन ने कहा छुट्टियां मनाने कहां जाओ? वाइफ ने कहा विच इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन, वट एवर इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन, यू कैन गो टू देयर। जो तुम्हारी पसंदीदा जगह हो तुम वहां पर चलो। कहते हैं आइंस्टीन, जब वाइफ ने ये कहा कि एडिसन जो तुम्हारी पसंदीदा जगह हो तुम वहां पर चले जाओ, तो एडिसन वापस अपनी लेबोरेटरी में चला गया। This is the kind of enthusiasm, this is the kind of attitude, this is the kind of determination, this is the kind of commitment, and this is the kind of conviction these people have once they are into some job.
कि छुट्टियां मनाने की जगह भी अपनी प्रयोगशाला से अच्छी उसे कोई दिखाई नहीं। And then one mother brought a child to Edison and said, इसकी नोटबुक में कुछ लिख दो जो इसके काम आए, कोई ऐसी नसीहत लिख दो जो इस बच्चे के पूरी उम्र भर काम आए। You know what Edison wrote? एडिसन ने लिखा, never see the watch once you are working। कि जब आप काम कर रहे हो तो कभी घड़ी को मत देखो। क्यों? घड़ी से कभी कोई काम नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस ने भी हमें यही मैसेज दिया। रामकृष्ण परमहंस को एक पुजारी रख दिया मंदिर में रानी ने कि सुबह शाम पूजा किया करो, सुबह 5 से 7, शाम को 6 से 8। और कहते हैं परमहंस जब मंदिर में जाते तो यही नहीं पता लगता, कभी रात को घंटियां बजती, कभी दोपहर को घंटियां बजती। तो रानी ने कहा कि तूने तो मंदिर के सारे विधान को ही बिगाड़ दिया। मंदिर में पूजा सुबह और शाम होनी चाहिए, तेरा कुछ पता ही नहीं लगता, तू आधी आधी रात को करने लगता है। तो परमहंस ने कहा कि रानी पूजा कभी समय से नहीं हो सकती। पूजा तो जब मन के अंदर तरंग उठेगी उस समय पूजा होगी। इसी तरह से आविष्कार तब होंगे जब मन में तरंगें पैदा होंगी, मन में कोई सोच पैदा होगी, मन में कोई दृष्टि पैदा होगी, उस समय आविष्कार होते हैं। इसलिए आविष्कारकों का कभी कोई समय इनको बांध नहीं सकता, ये कालातीत होते हैं, समय इनकी सीमा नहीं होती, इसलिए दे डोंट सी देयर वॉच। वी कैन ओनली सक्सीड इन लाइफ इफ the watch is not the criteria, and that is what Edison wrote in the notebook of that child, that he should never see the watch. And when you do something, people are up against arms. व्यक्ति आपके पीछे पड़ते हैं जब आप कोई काम खींचते हैं। आपकी कमीज पीछे से कब खींची जाती है? when you are doing something. And Edison was also taken to the courts. So many people took him to the courts. कितने लोगों ने उनके साथ कानूनी लड़ाइयां लड़ी। और कहते हैं जिसने मुकदमा फाइल किया था, जब उसकी गवाही आई तो उसने कहा कि एडिसन ने जो किया वो मैंने भी किया, जो रिसर्च एडिसन ने निकाली वो मैंने भी निकाली। पर क्रेडिट एडिसन को क्यों मिला? तो जो विरोधी था उसने स्वयं कहा कि क्रेडिट एडिसन को इसलिए मिला क्योंकि मैं एडिसन नहीं हूं। यानी विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते थे कि एडिसन एडिसन है, और ऐसे लोगों पर परमात्मा की असीम कृपा होती है, इसलिए ये लोग एडिसन बनते हैं। बिना भगवान की अनुकंपा के, बिना भगवत कृपा के एडिसन भी नहीं बन सकते। इसीलिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड ग्रेट? समबडी आस्क्ड एडिसन। He said, between good and great, there is only one difference. That is the positive mental attitude. You see, his lab was burned at the age of 67. It was reduced to ashes. The laboratory which he had developed after a lifelong hard work was reduced to ashes. बिल्कुल जलकर स्वाह हो गई, और एडिसन आराम से खड़ा, बालों पर हवा घूम रही है। उसका बेटा चार्ल्स आया, फादर the laboratory is burning. He says, call your mother. She will not be able to see such a scenario again in her life. You see the commitment. He says, call your mother. And he says, once the wife comes, he says, see our mistakes getting reduced to ashes. हमारी सब गलतियां जलकर स्वाह हो गई। And then he further said that laboratory has been reduced to ashes, not the Edison, not my commitment, not my dedication, not my hard work, not my labor has been put to ashes. It is only that the laboratory has been reduced to ashes, and next day he started working again in constructing the laboratory. That is what Edison is, and that is what makes one an Edison, because the kind of commitment these people have, the kind of positive mental attitude these people have cannot be there in any other, and that is why they are Edison. At 67, this kind of an attitude, believe me, is found in very rare people. It is rarest of the rare cases.
and these people, they survived their death also. We remember him today because if we are living in an illuminated room, अगर आज लाइट है हमारे यहाँ पर, तो it is because of Edison. आज कैमरा है हमारे पास, तो it is because of the Edison. आज हमारे पास फोनोग्राम, टेप रिकॉर्डर, whatever it is, wherever sound is concerned, it is because of the Edison. And believe me, such people, they happen in centuries. और जैसा मैंने कहा कि डूंगी रोएगी तो भी सुर में रोएगी, एडिसन ने जब अपनी लेबोरेटरी नहीं बनाई तो यूएस प्रेसिडेंट भी उसको देखने आए, बिकॉज उस लेबोरेटरी ही उसका घर था, तो घर और लेबोरेटरी कॉमन थी। तो लोगों ने कहा कि एडिसन ने, किसी ने कहा लेबोरेटरी बनी है, किसी ने कहा घर बना है, तो सब लोग उसको विजिट करने आए। उसने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स अपने घर में लगाए थे और बड़ा खूबसूरत घर बनाया। तो यूएस प्रेसिडेंट जब अंदर आए तो घूम के पूरा उन्होंने कहा कि एडिसन, तुमने घर तो बड़ा अच्छा बनाया, पर एक कमी रह गई। एडिसन वाज आल्सो सरप्राइज, क्या कमी रही? उसने कहा जब तुम्हारा मेन गेट से एंटर करते हैं तो बड़ा जोर लगाना पड़ता है और बड़ी चू चू करता है ये दरवाजा। तो एडिसन ने यूएस प्रेसिडेंट को कहा कि नो मिस्टर प्रेसिडेंट, इट इज नॉट द मिस्टेक। Every time somebody comes, because there were so many visitors to his place, so many people visiting his residence, because it was laboratory cum museum cum residence. So he says so many people are visiting, and every time one opens the door, I get 2 pounds of water. यानी कि उस दरवाजे के साथ भी उसने कोई पुली मैकेनिज्म लगा के ऐसा किया हुआ था कि जब वो दरवाजा कोई खोलता था तो पीछे की तरफ पानी निकलता था और पानी से उसके घर में सप्लाई होती थी। So that is the kind of these people are every time. They live science, they are science, and they are being science. Thank you very much.